जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। मैं डबल स्टार जिन्हें बच्चे प्यार सभी से कारिया बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमांड फॉर योर माइंड DFYM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज हम बेसिक बातें जानेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले, मैंने केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे, ताकि हम केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को पढ़े मतलब उसको आसानी से समझ आ सके। जैसे अगर किसी भी स्थान पे मतलब किसी भी हॉलीडे पैलेस पर घूमने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर हमारा मतलब कोई चिन्हा हुआ आदमी मिल जाता है तो उस स्थान पर पहले से बेटर जितना महसूस होता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को आसानी से पढ़ने के लिए इतना बेसिक बात आना चाहिए। ठीक है, तो उसी को मतलब आज बेसिक बातें बताएंगे। जो आज लिखा होगा लेक्चर मतलब ये जो होगा ये लेक्चर नंबर 0 होगा। इसमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बातें जानेंगे। देखिए बेसिक बातें में हम देखते हैं, देखिए कुछ तत्व दिया हुआ है, उस तत्व का संकेत दिया हुआ। देखिए संकेत किसे करते हैं, जैसे कि देखते हैं कि हम दे दिया इसे, इसका मतलब किसका संकेत, ये लाइक का संकेत हुआ। उसी प्रकार देखते हैं इमोजी जैसे होता है ना, उसी प्रकार मतलब संकेत होता है। अगर ऐसे दिखा दी थी लाइक का संकेत हो गया, उसी प्रकार संकेत होता है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम हुआ अभिषेक आर्या, हम सिर्फ लिख देते हैं AA स्टार, ये क्या हो गया, संकेत हो गया। उसी प्रकार तत्व है, तत्व का संकेत दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। ये बेसिक बात है, इसको तो ऐसे 9th में मतलब 8, 9, 7th में याद हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, इसको याद करते हैं। देखिए देखिए H मतलब होता है हाइड्रोजन, He मतलब होता है हीलियम, Li मतलब होता है लिथियम, Be मतलब होता है बेरिलियम, B मतलब होता है बोरॉन, C मतलब होता है कार्बन, Al मतलब एल्यूमिनियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Na मतलब सोडियम, Ne मतलब नियोन, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। देखिए Ca मतलब कैल्शियम, K मतलब पोटासियम, लेकिन K मतलब बच्चा समझता है कैल्शियम, जो कि गलत होता है। K का मतलब होता है पोटासियम और C का मतलब होता है कैल्शियम। Ar मतलब आर्गन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। ये जो देखते हैं हम, ये लिखे हैं, ये परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। एक सीरियल जो है, सीरियल मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, ये परमाणु क्रमांक ही दिया हुआ है। परमाणु बोले पूछेंगे हम, जैसे कि 16 नंबर में क्या है, परमाणु संख्या 16 नंबर में क्या है, तो आप बोलेंगे सल्फर। हम पूछेंगे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, आप बोलिएगा 9। बोलेंगे नियोन का, तो आप बोलिएगा 10। बोलेंगे ऑक्सीजन, तो आप बोलिएगा 8। ये परमाणु क्रमांक हुआ। अगर उसका संकेत पूछेंगे, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। लाइक का संकेत थंब होता है, इसको बोलते हैं लाइक। डिसलाइक का, इसका मतलब है डिसलाइक। उसी प्रकार पूछेंगे कि एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, आप बोलिएगा Al होता है। एल्युमिनियम का मतलब होता है Al। बोलेंगे मैग्नीशियम का, आप बोलिएगा Mg, ये क्या हुआ, संकेत हुआ। बोलेंगे परमाणु संख्या, तो आप बोलिएगा 12, ये हुआ परमाणु संख्या। बोलेंगे कैल्शियम का, तो आप बोलिएगा Ca, ये क्या हुआ, ये संकेत दिया हुआ है। बोलेंगे फास्फोरस, तो आप बोलिएगा P। जैसे पूछेंगे हीलियम, तो आप बोलिएगा He। परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्रमांक जो देख रहे हैं ये परमाणु संख्या है। ये बेसिक बातें आते हैं, इसको याद कर लेना चाहिए, ताकि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मतलब बनाने में आसानी होगा। देखिए 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर में होता है स्केडियम। स्केडियम का होता है Sc, क्या होता है स्केडियम का, Sc। 22 में दिया हुआ है टाइटेनियम, जिसका होता है Ti। 23 में वेनेडियम, जिसका होता है V। 24 में होता है क्रोमियम, जिसको बोलते हैं Cr। उसके बाद 25 में दिया हुआ है मैग्नीज, Mn। देखिए 12 नंबर में होता है मैग्नीशियम, लेकिन 25 नंबर में होता है मैग्नीज, जिसका संकेत होता है Mn। एक होता है मैग्नीशियम जो 12 नंबर में होता है, उसका होता है Mg। कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 26 में दिया हुआ आयरन, जिसको बोलते हैं लोहा, कि बोलते हैं लोहा, लोहा होता है Fe। इसको याद रखिएगा क्योंकि ज्यादा यूज होता है। Fe का मतलब क्या होता है, लोहा, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन। इंग्लिश में होता है आयरन, हिंदी में बोलते हैं। कोबाल्ट को CO लिखते हैं। 28 नंबर में क्या दिया हुआ, निकेल, Ni। कोबाल्ट निकेल दिया हुआ 28 नंबर में, निकेल।
उसके बाद देखिए 29 नंबर में दिया हुआ है कॉपर, इसको भी याद रखिएगा। कॉपर का होता है Cu, इसको तांबा के नाम से भी जाना जाता है। तांबा मतलब कॉपर, कॉपर इंग्लिश हुआ, तांबा हिंदी हुआ, उसका संकेत होता है Cu। इसको भी याद रखिएगा। जिंक का, जिंक का क्या होता है Zn, जिंक का Zn परमाणु संख्या 30 होता है। इस दिया हुआ है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये परमाणु संख्या होता है। क्लास 10th में ज़्यादातर देखिए कौन कौन यूज होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला में जैसे यूज पहले में हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है H। आप ये याद रख सकते हैं मैग्नीशियम का होता है Mg। उसके बाद मैग्नीशियम का याद रखिए। उसके बाद कैल्शियम याद रखिए Ca। उसके बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम। देखिए हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, ये। उसके बाद कॉपर याद रखिए, कॉपर के बाद लोहा याद रखिए। उसके बाद जिंक याद रखिए। ये मतलब ज़्यादा यूज होता है, फैमिलियर होता है, इसको ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद परमाणु संख्या के साथ याद रखना है। अभी हम याद किए थे तत्व और उसका संकेत और उसका परमाणु संख्या। अब उसी प्रकार हो, देखिए तत्व और संकेत तो पहले याद कर लिए हैं। अब एक संयोजकता याद करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को जब बनाना सीखेंगे तो संयोजकता याद रहेगा तब बनेगा। ठीक है, संयोजकता इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, संकेत को बोलते हैं सिंबल और तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट। देखिए वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता याद रहेगा तो रिएक्शन बनाना सीखिएगा। रिएक्शन बनाना सीख जाइएगा तो फार्मूला अपने आप बन जाएगा। वैसा मतलब एक आध दो जो मतलब जो 10-12 जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको ऐसे बनाते सीख जाइएगा तो कंठ से याद हो जाएगा। लेकिन बनाना सीखना जरूरी, इसके लिए आपको संयोजकता याद रहना जरूरी। चलिए संयोजकता याद करते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, अभी आपके हाइड्रोजन संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन संकेत होता है H, इसका संयोजकता होता है 1। जितना भी अभी लिखे सब एक का ही लिखे, ठीक है, और भी लिखेंगे एक का ही। सोडियम का क्या होता है, पहले तो सोडियम का याद रखने के लिए डिब्बा में बना देते। सोडियम का होता है, सोडियम का होता है 1, संयोजकता 1 होता है, संकेत Na होता है। इसी प्रकार अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है, अमोनियम का होता है NH4, इसको पढ़ते हैं NH4, इसका संयोजकता 1 होता है। पोटेशियम का K होता है, इसका संयोजकता 1 होता है। देखिए पोटेशियम का होता है K, कैल्शियम का होता है Ca, लेकिन कैल्शियम का बच्चा समझ जाता है K जो होता है गलत, लेकिन कैल्शियम का होता है Ca, पोटेशियम का होता है K, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, इसको एक लाइन में रखिए। क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, फ्लोराइड F, तीनों को दिया है। ये संयोजकता कितना है, 1। क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, फ्लोराइड F, संयोजकता 1 होता है। उसी प्रकार देखिए हाइड्रा ऑक्साइड, इसको याद रखना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब रिएक्शन बनाइएगा तो ये रहेगा हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड का होता है OH, इसका परमाणु इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार नाइट्राइट, देखिए नाइट्राइट NO2, नाइट्राइट होता है NO2 जिसका संयोजकता होता है 1। उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है N जिसका संयोजकता होता है 1। देखिए बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, बाइकार्बोनेट का होता है, कार्बोनेट का होता है CO3। देखिए हाइड्रा ऑक्साइड को याद करना जरूरी, क्योंकि ये बार बार रिएक्शन में आता है क्लास 10th वाला में। देखिए हाइड्रा ऑक्साइड का होता है OH, इसका संयोजकता होता है 1। नाइट्राइट का होता है NO2, इसका संयोजकता होता है 1। एक होता है नाइट्रेट
NO3, इसका भी संयोजकता होता है एक। ये दोनों में कन्फ्यूज आएगा नहीं। देखिए नाइट्राइट NO2 एक, नाइट्रेट NO3 एक होता है। देखिए बाइकार्बोनेट या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसका होता है HCO3। बाय लगा है तो उसमें देखिए H आता है, मतलब याद रख सकते हैं, बाय आता है तो उसको H लगाते हैं आगे में। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं HCO3, इसका संयोजकता होता है एक। उसके बाद आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके रिएक्शन में ज़्यादा यूज होगा। कार्बोनेट का होता है CO3, इसका संयोजकता होता है 2। बायसल्फेट जो होता है, बायसल्फेट को लिखते हैं HSO4। बायसल्फेट का संकेत क्या आता है HSO4, लेकिन संयोजकता होता है एक होता है बायसल्फाइट, बायसल्फाइट। देखिए उच्चारण दोनों को देखिए, बायसल्फेट, बायसल्फेट का होता है HSO4, संयोजकता एक। बायसल्फाइट, बायसल्फाइट का होता है HSO3, इसका संयोजकता होता है एक होता है सल्फेट, जब बाय को हटा देते हैं बताया है सल्फेट। सल्फेट का जो होता है संकेत SO4 होता है, इसका संयोजकता होता है 2। देखिए बायसल्फेट, सल्फेट, सल्फेट, इसको याद रखिएगा, इसका रिएक्शन आपके क्लास में दिया हुआ है, आपके क्लास में ज़्यादा यूज होता है। सल्फेट SO4 संयोजकता 2, रिएक्शन बनाने में असुविधा पड़ेगा। परमैंगनेट, परमैंगनेट का होता है MnO4, संयोजकता होता है एक। उसी प्रकार देखिए कैल्शियम को याद रख लीजिए, मैग्नीशियम को याद रख लीजिएगा, जिंक को याद रखिएगा, बेरियम को याद रखिएगा, एल्यूमिनियम को याद रखिएगा। इसके बाद जिसमें स्टार लगा है उसको तो कन्फर्म याद रखना ही है उसका संयोजकता, क्योंकि उसका रिएक्शन आना तय रहता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम का होता है Ca, मैग्नीशियम का होता है Mg, पहले भी याद करवा दिए हैं, पहले जब तत्व का संकेत याद करवा रहे थे उस वक्त याद करा दिए, अभी भी याद कर लीजिए। कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn, बेरियम का Ba, एल्युमिनियम का A। देखिए कैल्शियम का होता है 2, मैग्नीशियम का होता है 2, जिंक का होता है 2, उसके बाद बेरियम का भी होता है 2। देखिए एल्यूमिनियम, इसको तो याद रखना ही, इसको कैसे याद नहीं रखिएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 3। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है क्रोमियम, क्रोमियम का होता है Ca, इसका होता है 3 क्रोमियम, इसको भी याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए लोहा, लोहा का Fe, इसका 2 भी होता है 3 भी होता है। 2 कब होता है 3 कब होता है, ये जानिए। देखिए जब लोहा का फेरस बोलेगा, क्या बोलेगा, फेरस, फेरस बोलेगा तब होगा 2, और फेरिक बोलेगा तो होगा 3। अब बोलेंगे कि इसमें तो कुछ समझाए नहीं है तो इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए ये जनरली से याद करने वाला ही है, याद रखने वाला, इसमें समझने का कोई बात नहीं, सिर्फ याद करिएगा, मतलब रटने वाला चीज़ है, ये रट लीजिएगा, मतलब इसको याद रखना जरूरी है, इसमें समझने वाला कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपना नाम याद रखेंगे तो इसको मतलब समझिएगा तो नहीं होगा, इसको सिर्फ याद करने वाला है, इसको याद रखिएगा तभी होगा। जिस प्रकार पहाड़ा आती है उस प्रकार केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ये आपका केमिस्ट्री का पहाड़ा हुआ, टेबल हुआ, केमिस्ट्री का टेबल हुआ। देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड इसको भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ऑक्साइड को लिखते हैं O2, इसका संयोजकता होता है 2। उसके बाद डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7, इसको पढ़ने के लिए किसी को इतना को पढ़ने की ज़्यादा लोग हैं जिसको पढ़ने के लिए नहीं मिला, तो इसको पढ़ते हैं Cr2, मतलब Cr2O7, 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 जिसका होता है संयोजकता 2। क्रोमेट, क्रोमेट का होता है CrO4, जिसका संयोजकता होता है 2। सिलिकेट, सिलिकेट SiO3, जिसका संयोजकता होता है 2। नाइट्राइड, 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 नाइट्राइड का होता है N, संयोजकता होता है 3। फास्फाइड का होता है P, जिसका संयोजकता होता है 3। कार्बन, इसको याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है कार्बन का संयोजकता कितना होता है, बिहार बोर्ड के क्लास 10 पूछ देता है कार्बन की संयोजकता क्या होता है 4। संकेत तो कितना बार में पूछा हो। देखिए लेड का संकेत जो होता है Pb होता है, संयोजकता 1 होता है। देखिए ये कुछ फार्मूला दिया, मतलब कुछ फार्मूला जिसको बाहर आदि कर लेना, रट लेना है, इसको बनाना तो सिखाएंगे अलग से, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। जैसे मेरा नाम क्या हुआ, अभिषेक आर्य, इसको याद रखते हैं
इसको भी पूछेंगे लेड नाइट आपको PbNO3 होल टू बोलना है, इसको बाय हार्ट याद रखना है। लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 होल टू पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं PbNO3 होल टू, इसका लेड नाइट्रेट। हम बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड उधर से आना चाहिए Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgSO4। इसको बाय हार्ट याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बनाना तो हम सिखा ही देंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा, खटाखट बनाते चलिएगा। क्लास 10 का सिलेबस का जो है, क्लास 10 सिलेबस विशेष सूची आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्लास 10th का विशेष सूची मतलब सिलेबस केमिस्ट्री का दिखा रहे हैं बोर्ड पर, इसको मतलब PDF के रूप में दिखा रहे हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का सिलेबस आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है।